मैं भाषण नहीं करे आज तक साहब के सामने बहुत सारे सभा में था, लेकिन मैं साहब से एक ही बात से शुरुआत करना चाहता हूँ। साहब, फारूक शाब्दी साहब की बहुत याद आ रही है। बैठिए, बैठो बैठो। हमारे को फारूक शाब्दी वापस चाहिए। फारूक शाब्दी वापस बैठो, चाहिए। तुम्हारे को बोलना है आके बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, मैं मर गया भी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदा रहने वाली है, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये जमात इज्तिमाइयत पे काम करेंगी, इनफरादियत पे काम नहीं कर सकते। हम कौम के लिए काम कर रहे हैं। मैं 5 मरतबा जेल को गया हूं, 2 मरतबा पुलिस के लाठियां सर पे खाया हूं, तो कोई चमन में चल के यहां तक नहीं आया हूं मैं। मेरी आपसे दरखास्त एक ही है, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के नाम पे वोट देना चाह रहे मत दीजिए, मजलिस के नाम पे अगर देना चाह रहे तो मैं अपनी जान कुर्बान करने तैयार हूं। और जहां तक फारूक शाब्दी का ताल्लुक है, सुनो आप, उन्होंने मेरे से बात नहीं किए, उनका काम था मेरे से बात करना। 2 दिन पहले उन्होंने बंबई में थे, मेरे से बात किए। मैं बोला भाई तुम बंबई की जिम्मेदारी तुम्हारी। मेरे अल्फाज क्या थे, ये गले का सांप तुम्हारा है, तुम देख लो। आज भी कह रहा हूं, फारूक शाब्दी अगर अभी भी चल के आएंगे, मैं उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया हूं। आप लोग जाके मना के ला लो उनको। और अगर वो नहीं सुनना चाह रहे तो इलेक्शन के बाद मैं उनके वालिद से जाके मिलने वाला हूं। गाजी जाग शौकत पठान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आगे की बात करें। गाजी कंटिन्यू करो। आज महानगर पालिका का इलेक्शन की सभा ली जा रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आए। हमारे अरफाज भाई हमारे निरीक्षक सोलापुर में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सोलापुर में उनका बहुत अच्छा ध्यान है। निरीक्षक साहब और सभी हमारे कैंडिडेट पदाधिकारी सभी लोग, मैं प्रभाग 16 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप सभी को मालूम है। पिछले मतलब भी लड़ा था, बहुत कम वोटों से हार हुई थी मेरी। उसके बाद भी 90 वोट से हार हुई थी। उसके बाद असद साहब ने मेरे पर भरोसा किया, मेरे को फिर क्वाप्टर मिला। फिर क्वाप्टर मिलने के बाद बहुत प्रभाग में मेरे बहुत अच्छा काम हुआ, लोगों की परेशानियाँ दूर हुए, चाहे रोड के मसले हो, ड्रेनेज के मसले हो, हर चीज़ जो चीज़ नहीं होती थी। मस्जिद में CCTV भी बैठाए हम हर मोहल्ले के मस्जिद में। अभी इस बार का इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे कि बहुत तगड़े कैंडिडेट है गाजी तुम्हारे सामने। मैं बोला मेरे पीछे असद साहब है, बोला
मैं बोला मेरे पीछे फारूक शक्ति साहब है बोला। और एक बार अचानक ही साइकिल कुछ बीच में मेरे 75 साल उम्र है बोलते उनकी। मेरे अब्बा मेरे चाचा ना सलाउद्दीन चाचा वो बहुत सारे खुद के पैसे लगा को जान मार कर नुकसान कर को उनको लीवर को लाते थे। आज उनके बच्चे के सामने ठहरे उन्होंने को। और एक कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं 2-4 लोग लेके फिरे थे मेरे को बोले तू जीत को आता बोल को। मैं बोला ठहरा से क्यों रहे बोला एक परेशान बोला मैं। मेरे प्रभाग 16 की जनता से मेरा एक ही आह्वान है कि किसके भी बहकावे में मत हो, इस पर ध्यान मत दो। प्रभाग 16 की सीट पूरा पैनल इंशाल्लाह हमारा निकलेगा। जैसे कि फिरदौस मैडम भी साथ है, पठान साहब भी साथ है। हमेशा हम अपोज में इलेक्शन लड़ते थे, फुल खुन्नस में लड़ते थे, लेकिन आज एक है, मोहल्ला एक है, जमात एक है। बहुत अच्छा रिस्पांस है। सभी लोगों से इतनी गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 15 तारीख को अपना वोट डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले लोग बहुत मेहनत कर रहे, तगड़े ही बोलते, लेकिन उनको बताएंगे फुल तगड़े हमारी पार्टी से वहाँ। इतना ही बोलता। और प्रभाग 16 के लोगों से मैं हाथ जोड़ से अगर मेरे कुछ गलती हुई रहेगी तो मैं सबके सामने आज मैं माफ़ी मांगता हूँ। और जहाँ भी अपने 16 पर शहर में कैंडिडेट ठहरे एमआईएम पार्टी से तो उनको लीवर को लो। इतना बोलता हूँ, मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ। आसिया आपा शेख से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी बात रखें। आसिया आपा शेख।